नमस्कार। शुभ दीपावली के अवसर पर हमारे कवि कलम कविता प्रेमियों को हार्दिक शुभकामना और विशेष करके हमारे बराघाटी तथा असम चाय जनगोष्ठी को भी शुभकामना है। भोजपुरी में कहला जनमत माताजी सेवन कैली, झटपट आपटन लेपन कैली, झटपट थन से दूध पियली, जागी रतिया भर गोद खेलेली। जब तन पर चढ़ल जवनिया, मीठ भइल दुल्हनिया, तीत माई बाप भइले, दुल्हनिए के देखावे धूपदनिया, भजनिया कैला बोतल कैलस परिसनिया हो, भजनिया कैला। मेरे प्यारे कवि कलम कविता प्रेमियों, थोड़ा सा एक बात है। मुसाफिर ठहर तो जड़ा, मुसाफिर ठहर तो थोड़ी देर, अभी तो बात बाकी है। मुसाफिर ठहर न थोड़ी देर, अभी तो बात बाकी है। अभी अभी तो सूरज डूबा, आधी रात बाकी है। ले ले फुर्सत से फुर्सत, करवटे कुरफात बाकी है। ले ले फुर्सत से फुर्सत, करवटे कुरफात बाकी है। झंडा खड़ा तो कर पहले, गड़ने की बात बाकी है। मुसाफिर ठहर न थोड़ी देर, अभी तो रात बाकी है। भोजपुरी में कहला पनहर लागत आड़ू, भौजी सुइया सुइया लागेलू, भैया मूसर धैले दौड़े, तू भकैया भागे। पतिया तोरत ओढ़निया, हवा का झोंका ले गई। पतिया तोरत का ओढ़निया, हवा के झोंका ले गई। जेकर असरा लगौली, वो धोखा दे गई। कवि कलम कविता में हमारे चाय बागान भाई बहन लोग असम के चाय बागान के समस्या लेके कि कवि कलम कविता में हम आइल बानी। आप लोग से अनुरोध बा, आप लोग जरा ध्यान दे एकर में। नई राह की खोज में चाय बागान श्रमिक भाई बहनों, मैं आज श्रमिक और चाय बागान में रहने वाले श्रमिकों तथा गरीब पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ जुड़ने की कोशिश में लगा हूँ। हमारे चाय बागान श्रमिक हम परंपरागत बागान में काम करके अपनी जीवन निर्वाह करते हैं। हमारी कमर पहले से ही तोड़ कर रख दिया गया है। आज देश भर में राजनैतिक परिवर्तन आया है, पर श्रमिकों में जो बदलाव आया है वह बस ज़्यादा से ज़्यादा प्रलोभन के लिए और सत्ता अपनाने के लिए कोशिश है। आज आप भी श्रमिकों को संपूर्ण रूप से खुलासी नहीं मिला। एक जिंदगी जैसे बूंद बूंद पानी करते करते मुर्दा बन जाता है, ठीक उसी तरह हम चाय श्रमिकों के आज लपेट में आए हैं। भारतवर्ष में दूसरी कंपनियां भी है, वहां पर सरकार संपूर्ण श्रमिक आइन लागू की हुई है, पर सिर्फ असम ही एक ऐसा राज्य है जहां भुखमरी बेरोजगारी भी दम तोड़ जाने की बात करती है। मैं चुनीलाल ग्वाला बराग चाय श्रमिक यूनियन का संगठक के रूप में काम करता हूं, मगर वर्तमान में यूनियन में पदाधिकारियों को लेकर और जोरदार लड़ाई चल रही है और मेरे मुताबिक काम न होने पर मैं हमेशा चाय श्रमिकों के हित में बात करने से कुछ लोग विद्रोह भी कर रहे हैं। आज हो गया कल यूनियन में बात, काम करने वाले सिर्फ सलामी वसूली में लगे हैं। जैसे हमारा दरबी चाय बागान है, 2-4 साल पहले जितने लेबर काम करते थे, परमानेंट थे, आज संपूर्ण रूप से हटा दिए गए हैं और सभी को ठेका वर्कर बनाकर रखा गया है। उनके अधिकार आवाज़ देने वाला ना सरकार ही कर रही है, ना यूनियन ही कर रही है। चाय बागान में
परंपरा है कि श्रमिक अपनी बच्चों को उच्च शिक्षा देने में नाकाम रही है। जब तक हम अपनी कर्म का फल अनुसार संपूर्ण रूप से यानी मजूरी पर ध्यान सभी देते हैं, लेकिन बराक घाटी पर बाहर कहीं आवाज़ लगाने के लिए जो जगह है वो तो नेता और मंत्रीगण हैं। वे तो कभी भूल कर भी आवाज़ नहीं उठाते। वह इसलिए कि हाई कमांड का अनुसार ही व्यवहार न करने पर चेयर भी खाली पड़ सकती है। इसलिए हाँ में हाँ मिलाते हैं। पांचों अंगुली घी में मिला डूबती रही है। मेरे प्यारे श्रमिक भाई और बहनों, मैं अपनी पूरी जीवन ही श्रमिकों का गति सुधारने में लगाया और कुछ नहीं तो आपको साथ बुला रहा हूँ। हमारे बराक वैली चाय युवा कल्याण समिति और युवा संगठनों से यही निवेदन रखता हूँ कि रोते रहेंगे, रात भर सोते रहेंगे, अगर ना मिले कुछ तो बोतल ढोते रहेंगे। हाँ, आप कहेंगे परिवर्तन मिला है। परिवर्तन तो तब मिलेगा चाहे श्रमिकों के लिए संपूर्ण राशन फ्री अगर सरकार कर देती है। आज 183 रुपये मिलते हैं, वह भी निरीक प्रथा। काम पर 8 घंटे तो दिखावा है, पूरी निचोड़ निकाल लिया जाता है। श्रमिकों को हड्डी पसली एक कर दिया जाता है। मेरे कहने का मतलब है, क्यों चाय श्रमिकों की तरफ कोई भी सरकार काम नहीं करती? क्या अपराध किया है चाय श्रमिकों ने? पूरी की पूरी असम चाय कंपनियां है, पर मजूरी आधा ही दिया जाता है। देश भर में जो मजूरी है वह चाय श्रमिकों को क्यों नहीं मिलता? इसमें हमारे चाय प्रतिनिधि और निर्वाचित प्रतिनिधियों का सरासर बेईमानी है। अगर अपनी हालत पर सुधार लानी है, अपनी मजूरी पर सुधार लानी है, तो हमें दूसरों का भरोसा जीना नहीं चाहिए। जो मजूरी पाकर हम यूनियन को चंदा देते हैं, उसी पैसे से एक लिफाफा खरीद कर उसमें अपनी दावा लिखकर सीधे राष्ट्रपति को देनी चाहिए। अगर कुल मिलाकर 500 बगान श्रमिक एक साथ पत्र लिखता है तो हमें किसी भी नेता मंत्री का काम नहीं लगेगी और हम संपूर्ण रूप से अपनी अधिकार पा सकेंगे। बगान श्रमिकों का मजूरी पाने में कोई भी संकोच नहीं रहेगी। मेरी कभी कलम कविता की तरफ से मैं आपके सेवा में हमेशा जुटा रहूँगा। प्रण लिया हूँ। अगर आप में जरा भी संकोच है तो पहले अपनी मन में झांक ले और मेरे परामर्श को पर विचार पूर्वक काम करने से कम हो कोई नई रास्ता मिलेगी, जिसके जरिए भविष्य पीढ़ी को लिए हमारी कोई नई राह सूझेगी। इस बात पर मैं आपको इतला देता हूँ। अगर आप मेरे बात पर सहमत हैं तो असम के चाय श्रमिकों का जो समस्या है, जो हम भुगत रहे हैं, इसके लिए चाहिए हमें अपने आप से बढ़कर आगे निकलकर काम करना चाहिए। बेरोजगारी असम चाय बागान मेरे दोस्त, आज मैं असम की हर चाय बागान और बेरोजगारी की एक छाप आपका साथ साझा करता हूँ। लगभग 3, 4, 5 पीढ़ियों पहले से हमारे पूर्वजों का असम जंगलात में रेल की डब्बे में चलान लाया गया। चाय बागानों में काम करने के लिए उसी समय से हमारे पूर्वजों लेकर आज तक हम चाय बागान में काम कर रहे हैं। 47 के बाद जब देश स्वाधीन हुआ, हम आज़ाद हुए, पर हमारी कर्म में कोई सुधार नहीं आया। सिर्फ और सिर्फ काम करना, झोपड़ियों में रात गुजारना। आज संपूर्ण भारतवर्ष में अगर है तो बस हमारा असम ही एक ऐसा राज्य है जहां पर सिर्फ और सिर्फ पूरी की पूरी चाय बागान है। हमारे करने के लिए
खेती बाड़ी के लिए दूसरा कोई चारा नहीं रहा और न भविष्य में होने की संभावना है। हमें सरकार में संपूर्ण रूप से बंधुआ बनाया हुआ है, क्योंकि यह जिस जमीन में हम बसिंदा है उस जमीन को सरकार ने संपूर्ण रूप से लीज पर रखा है, दे चुका है। इसका मतलब जमीन का साथ जीव, जमीन पर रहने वाले पेड़ पौधे भी लीज वाले की है। हम इंसान होते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? असम की अलावा अन्य स्टेट हैं जहां चाय की बागान है, पर असम का जैसा संपूर्ण नहीं है। एक जमाना था जब सामान्य श्रमिक थे और इनकम भी सामान्य होने के कारण उस समय से श्रमिकों में भुखमरी भी ज़्यादा थी, गोरों का राज था। आज का ज़माने में भी हम चाह कर भी कुछ नहीं कर पाते। कुछ लोग व्यापार करते हैं, इसलिए अन्य कुछ जगहों पर व्यापार स्थल बना हुआ है। एक एक चाय बागान कम से कम 15 से 20 किलोमीटर तक जमीन घेरा हुआ है, रखा है, और इसी तरह पूरी असम की समतल जगहों पर चाय कंपनी बिठाई गई है। अब सवाल आता है, ब्रिटिश की बनाई गई नियम आज भी चाय बागानों में देखने को मिलते हैं। श्रमिकों को आज भी यातना दी जाती है और चाह कर भी कुछ कर नहीं पाते। बलवान कमजोर पर भारी पड़ता है। चाय बागान कंपनियां ने कानून का हाथ पकड़कर कामयाब हो जाती है। आज भी हमें अपनी स्वाधीनता प्राप्त नहीं हुई। अगर हम कभी कहीं एक घर संचार करते हैं तो हमारा विरोधी बंद कंपनी कानून की सहारा लेने पर तैयार रहती है। जो भी सरकार आती है, सवाल रहती है व्यवस्था की। अगर कंपनी हटाया जाए तो भुखमरी छा जाएगी, रोजगार बढ़ाई जाए तो कंपनियां भागने लगेगी, सरकार को डोनेशन नहीं मिलेगी। हर विधायक मंत्रियों की सोच है कि मैं क्यों बोलूं, मेरा तो 5 दिन या 5 साल का है। मैं जिस विधायक के इलाके में रहता हूं वो भी मुंह देखने से बात नहीं कर पाते। सांप सचुंदर की कहानी है असम मंत्रिसभा और असम की चाय बागान। मतलब साफ है, चाय कंपनियों की पैसे सरकार पर खर्च होती है। असम मंत्रिसभा कंपनी की ही है, पैसों से चलती है। सवाल यह है कि असम के लोग बेंगलुरु, मद्रास, चेन्नई, मुंबई, हरियाणा, हैदराबाद जाते हैं। कितने हैदराबादी बेंगलुरु वाले असम में आते हैं। हम अपनी ही पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। असम की जमीन में अगर चाय से खर्ची नहीं चलती तो इस कंपनी को हटाकर विदेशी कंपनी को भी लाया जा सकता है, ताकि हमारे असम की तरक्की हो, हमारा असम बेरोजगारी से मुक्त हो पाए। मैं भी चाय बागान से हूँ और संपूर्ण रूप से देखा जाए तो असम से जब तक चाय कंपनी नहीं हटेगी तब तक असम का बेरोजगारी भुखमरी नहीं हटेगा। चाहे सरकार जितने ही झोली बांट दे, ऐसा लगता है जब श्रमिकों ने पत्तियां चाय की गठरी लेकर 3 मील 4 मील जगह पैदल चलती हैं और माँ बहनें तकलीफ उठाती हैं, तब जाके फैक्ट्री पहुंचती है। शाम से रात हो जाता है, समय ज़्यादा लग जाती है। उस पर निरीख का लागू है, 183 रुपया ठीक से भी नहीं मिलता। रोजगार दी जाती है, आज का दिन 180-83 रुपये में चावल, अनाज, दाल, नमक, साबुन, सोटा, तेल आदि खरीदारी करना बड़ा ही कठिन है। इसलिए अगर चाय बागान छोड़े दूसरी कुछ सोचो तो क्या हो सकता है। हाँ, अगर चाय बागान का लेबरों का हजिरा अन्य कंपनियों की तरह दिया जाता है तो बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब जब बागान बंद होने का आता है, लालच दे दिया जाता है और बाद में उसे ठुकरा दिया जाता है। मेरे सवाल से आपसे सिर्फ 3 साल बाद असम में इंसान नहीं जंगली जानवर रहेंगे। निवास स्थल बढ़ जाएगी, क्योंकि अब चाय बागानों में काम करने से पेट नहीं चलती, आदमी बाहर चले जाएंगे। इससे बेहतर है कि हर एक टूटा बागानों में पहले से ही दूसरी कंपनियां ला बैठा दिया जाए। असम सुधर सकती है और यहाँ की जनता सुखी हो सकती है। हमारे चाय बागान में रहने वाले भाई और बहनों, अगर मेरे बात पर जरा भी आँच है तो आप कृपा करके बेल आइकन को दबाकर हमें सब्सक्राइब करें, ताकि कुछ अच्छी सुझाव हमारी चाय बागानों के लिए हम सब मिलकर बना सके और आने वाली पीढ़ी हमारे
बाल बच्चों की हमारे जैसी दुर्गति सहनी ना पड़े। भूल कथनों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरे श्रमिक भाइयों, मैं कवि कलम कविता की तरफ से आपको जो कुछ भी लिखा हूँ, मुझे विश्वास है कि आप थोड़ी देर विचार करेंगे, इसलिए मैंने लिखा है। मुसाफिर ठहर न थोड़ी देर, अभी तो रात बाकी है। समा भी तेरा बाकी रे, मुसाफिर ठहर न थोड़ी देर, अभी तो बात बाकी है। फुर्सत ले ले, फुर्सत से फुर्सत ले ले, जाम इंतकाम बाकी है। मेरे प्यारे श्रमिक भाइयों, इस दिवाली के अवसर पर मैं आपके लिए एक छोटा सा प्रस्ताव लाया हूँ। मेरे बराक चाय श्रमिक और असम के चाय श्रमिक, हमारे इस सुझाव पर आप सब्सक्राइब करके हमें बताएंगे कि मेरा सुझाव कैसा लगा। पतिया तोरत के ओढ़निया, हवा के झोंका ले गई, जेकर असरा लगौली वहू धोखा दे गई। हमार माई बहन लोग, आप लोग से हम गुजारिश करत हई। और एक बात बा, ननद अपन भौजाई से का कहतारी, चोलिया में घुसल मुसरिया ए भौजी बिलेरी बोलाई देना। सबकर नदी के गोदना गोदाइल, तनी हमरो गोदाई देना। नमस्कार, कवि कलम कविता की तरफ से चाय बगान के श्रमिकों के लिए मैंने कुछ लिखा। कुछ त्रुटि हो तो क्षमा करें और सुझाव डालें, सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार, धन्यवाद।